हाय गाइस। आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। प्रॉब्लम का नाम है यारिक एंड एरे। प्रॉब्लम का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ से प्रॉब्लम तक पहुँच सकते हो। और गाइस, जैसा कि मेरी गारंटी रहती है कि अगर तुम एंड तक इस लेक्चर को देखोगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और फर्दर अगर इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हें कहीं पे भी दिखा तो तुम उसे डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो आओ चलते हैं वन नोट पर और समझते हैं प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे ए दे रखा है। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ A1 A2 A3 सो ऑन AI सो ऑन AN। ये हमारा एक एरे ए है जिसमें कि n एलिमेंट्स हैं। ठीक है। और ये एरे वन बेस्ड इंडेक्सिंग में प्रॉब्लम में दे रखा है। ठीक है। हमें क्या करना है ना, हमें इस प्रॉब्लम में बताना है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे। ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें बताना है मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे। अब इसमें एक और कंडीशन दिया गया है कि ये जो सब एरे होगा जिसका कि मैक्सिमम सम हम निकालेंगे, इसमें ये होना चाहिए ना कि इस सब एरे का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेम पैरिटी का ना हो। ध्यान से सुनना, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। हमें इस प्रॉब्लम में निकालना है मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे सच दैट कि सब एरे में कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेम पैरिटी का ना हो। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब एरे क्या होता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता होगा कि सब एरे क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस करता हूँ। लेट सपोज करो मेरा ए एरे में 5 एलिमेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये मेरा एक सब एरे है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस पार्ट है इस एरे ए का। ठीक है। सिमिलरली ये मेरा एक सब एरे है। लेकिन अगर कोई कहे, ठीक है, अगर कोई कहे कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या कंबाइनली सब एरे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में डिसकॉन्टिन्यूअस हुआ है, 3 को हमने नहीं कंसिडर किया है। तो सब एरे कुछ नहीं, किसी भी एरे का कॉन्टिन्यूअस पार्ट सब एरे कहलाता है। ठीक है। अब देखो दूसरा चीज, हमें प्रॉब्लम में बोला है कि सब एरे में कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेम पैरिटी का ना हो। इसका क्या मतलब है? तो जरा देखते हैं इसे। लेट सपोज करो मेरा एक सब एरे है 1 2 3। तो क्या ये एक वैलिड सब एरे है इस प्रॉब्लम के अनुसार? तो वैलिड हम लोग कैसे चेक करेंगे? कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेम पैरिटी का ना हो। तो देखना, ये 1, 1 का पैरिटी क्या है? तो ऑड इवन से हमें समझना है। 1 हमारा ऑड है, 2 हमारा इवन है, 3 हमारा ऑड है। तो देखो ये अगर मेरा इंटायरली ये सब एरे है तो इसमें ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर और दोनों का पैरिटी डिफरेंट, ऑड इवन। सिमिलरली ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इन दोनों का भी पैरिटी डिफरेंट। तो ये मेरा सब एरे एक वैलिड एरे है, वैलिड सब एरे है इस प्रॉब्लम के अनुसार। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, 1 2 6। इसमें चेक करो पैरिटी, 1 ऑड, 2 इवन, 6 इवन। अब यहाँ चेक करो, ये दोनों जो मेरा कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है इस सब एरे का, ये दोनों क्या हो गया? सेम पैरिटी का हो गया। तो ये सब एरे वैलिड नहीं है। ठीक है। मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे ताकि तुम्हारा कुछ भी अगर डाउट रहा हो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में तो वो क्लियर हो जाए। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है एग्जाम्पल वाला सेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल वाला सेक्शन। तो मैं एग्जाम्पल यहीं कोड फोर्सेस का ही ले लेता हूँ। ठीक है, ये एग्जाम्पल। ठीक है। इसमें हमारा n है 4 और वैल्यू है -1 2 4 -3। ठीक है, लिख लेते हैं हम इसे यहाँ पर। तो n का वैल्यू हमारा कितना है? n हमारा 4 है और जो एरे में जो एलिमेंट है वो है -1 2 4 -3। आई गेस यही था, एक बार मिला लेते हैं। -1 2 4 -3, या इट्स करेक्ट। ठीक है। तो ये मेरा एरे हो गया। अब हमें क्या पता करना है? हमें बताना है मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे सच दैट कि सब एरे का कोई भी कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सेम पैरिटी का ना हो। ठीक है, यही है हमारा प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट। तो देखो हम क्या करेंगे ना, हम सिंपली जितना भी सब एरे इस एरे में बनेगा उन सारे को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है।
और उन सारे में जो वैलिड सब एरे होगा उसका हम सम निकालते चले जाएंगे, और ओवरऑल जो मैक्सिमम होगा सारे सब एरे में सम, उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। क्या मैं बोल रहा हूँ एक बार दिखाते हैं, एक बार तुम्हें समझाते हैं इसे। तो इस एरे का सारा वैलिड सब एरे पहले नोट डाउन कर लो। तो देखो कैसे हम लिखेंगे वैलिड सब एरे को, इस इंडेक्स पे, ठीक है, यानी कि इसको अगर मैं इंडेक्सिंग करूं तो 1 2 3 4, ये मैंने वन बेस्ड इंडेक्सिंग यहाँ कर दिया। इस इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उसे लिख लो, ठीक है। तो -1 एक ही सब एरे बनेगा यहाँ, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना सब एरे है उसको लिख लो। तो कौन कौन सा होगा, एक तो 2 और एक 2 और -1, ठीक है। तो एक -1 और 2 और दूसरा 2, ठीक है। अब क्या करो, इस इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना सब एरे है उसको लिख लो। तो कौन कौन सा होगा, 4 2 4 और -1 2 4, यही 3 सब एरे बनेगा। 4 2 4 -1 2 4, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उसे लिख लो। तो कौन कौन सा होगा, -3 4 -3 2 3 -4 और ये -1 2 4 -3, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल है कि हर इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उसे लिख लो, ठीक है। तो अगर हम हर इंडेक्स पे इंड होने वाला सब एरे लिख लेंगे, इसका मतलब ये है कि इस एरे ए का हम सारा का सारा सब एरे लिख चुके हैं। दोनों बात सेम है, ठीक है। तो देखो -3 4 -3 2 4 -3 -1 2 4 -3। अब क्या करो, अब हर एक सब एरे को चेक करो, जो भी सब एरे वैलिड है उसका सम निकालते चले जाओ। तो देखो इसमें एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है तो वो पैरिटी चेक मुझे देखने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, एक ही एलिमेंट है। तो इसमें कितना आ रहा है हमारा सम, इसमें हमारा सम आ रहा है -1। इसमें चेक करो पैरिटी, तो देखो ये -1 है, ठीक है, ये नेगेटिव है, लेकिन इसको तुमको इसमें तुम्हें केवल इंटीजर को देखना है, ठीक है। इंटीजर क्या है, 1, 1 क्या है, ऑड, तो ये ऑड हो गया। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा इवन है, ठीक है। इंटीजर कहने का मतलब कि यहाँ पे तुम्हें मैग्नीट्यूड को देखना है, सिंबल मत देखो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, जस्ट तुम मैग्नीट्यूड देखो। तो यहाँ 1 था तो 1 ऑड है, 2 हमारा इवन है, तो ये दोनों डिफरेंट पैरिटी का है, यही हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसका सम निकाल लो, -1 2 1, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरा एक ही एलिमेंट है तो 2 हमारा सम हो गया। ये देखो 4 एक ही एलिमेंट है तो वैलिड है, तो 4 हमारा हो गया सम। अब इसमें चेक करो, 2 हमारा इवन है, 4 भी हमारा इवन है, तो ये सब एरे वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट एलिमेंट कह लो या कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कह लो, दोनों क्या है, सेम पैरिटी का हो गया। हमें चाहिए डिफरेंट पैरिटी वाला सब एरे, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है, तो इसे मैंने क्रॉस कर दिया। अगेन चेक करो, ये इवन इस सब एरे में ये दोनों एडजेसेंट एलिमेंट सेम पैरिटी का हो रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं है। ये एक एलिमेंट है तो वैलिड है, -3। 4 क्या है, हमारा इवन है, और -3 इसमें हमें केवल 3 देखना है, तो 3 क्या है, ऑड है, तो ऑड इवन डिफरेंट पैरिटी, तो ये वैलिड है। तो इनका सम निकाल लो, 4 -3 1। अगेन चेक करो, ये इवन दोनों सेम पैरिटी का हो गया, तो ये वैलिड नहीं है। अगेन इसमें चेक करो, ये इवन दोनों सेम पैरिटी का हो गया, तो ये भी वैलिड नहीं है। अब जितना भी वैलिड था उसमें चेक कर लो कि मैक्सिमम सम कौन सा है। तो देखो ये -1, ये 1, ये 2, तो अभी तक मैक्सिमम 2 मिला। अब देखो यहाँ 4 मैक्सिमम मिला, ठीक है, और यहाँ -3 और 1, इसका मतलब ये है कि ये 4 हमारा मैक्सिमम है। तो इस वाले इनपुट के लिए हमारा आउटपुट होगा 4, ठीक है। अब एक बार हम मैच कर लेते हैं। तो ये इनपुट हम डिस्कस कर रहे थे, अब इसमें तुम देख सकते हो इसका आउटपुट क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। अब तुम यहाँ एक चीज़ सोच रहे होगे कि मैंने इस तरह से क्यों लिखा, हर एक इंडेक्स पे इंड होने वाला सब एरे क्यों मैंने लिखाया तुम्हें, ठीक है। ये तुम्हें लॉजिक में समझ में आएगा कि मैंने क्यों इस तरह से बोला, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और जो सॉल्यूशन हम देखेंगे वो इसी चीज़ पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक में तुम्हारा प्रॉब्लम का स्टेटमेंट तो पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है तुम्हें। तो अब हम मूव करेंगे लॉजिक वाले पार्ट पर। तो गाइस ये है हमारा लॉजिक वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो इसमें हमें क्या निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमें पता करना है मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे, ठीक है, नॉन एम्प्टी सब एरे, ये सबसे पहला पॉइंट है।
अब ये सब एरे इस तरह से सिलेक्ट करना है सच दैट कि कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट सेम पैरिटी का, ठीक है, सेम पैरिटी का ना हो, ठीक है। यही दो बातें हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब देखो अभी के लिए तुम सेकंड पार्ट पे फोकस मत करो, ठीक है, इस पे फोकस मत करो अभी। अभी अगर तुम ये फर्स्ट वाला पॉइंट को अगर क्लियर कर लेते हो ना, तो तुम्हारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व्ड है। क्योंकि ये पैरिटी चेक के लिए सिंपल सा हम एक कंडीशन लगाएंगे और हमारा ये पैरिटी चेक हम कर लेंगे। बट मेन चीज ये है कि हम ये कैसे पता करें कि मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे निकालेंगे हम कैसे, ठीक है। तो देखो एक जो सबसे ब्रूट फोर्स तरीका है वो तो ये है कि हम नॉर्मल क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और इसके अंदर एक और लूप चला देंगे j इक्वल टू आई, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस, ठीक है। इस तरह से हम लूप चला देंगे और हर एक सब एरे का सम निकालते जाएंगे। सम नाम का एक वेरिएबल रहेगा, सम प्लस इक्वल टू ए जे, ठीक है। और एक मेरा आंसर रहेगा जो कि क्या करेगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। तो इसमें हमने क्या किया कि हर एक सब एरे का हम सम निकालते गए और मैक्सिमम जो भी है उसको अपडेट करते रहे, और आंसर में हमारा एट द एंड मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे स्टोर्ड हो जाएगा, ठीक है। बट इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो देखो एक बाहर का लूप n टाइम्स, अंदर का लूप n टाइम्स, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम में जो हमारा कंस्टेंट है n का वो लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ है। तो ये तो श्योर है कि हम इस n स्क्वायर वाले कोड को पास नहीं करा सकते हैं, ये हमें TLE देगा, ठीक है। हमें कुछ बेटर चाहिए जिससे कि हम ये मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एम्प्टी सब एरे को फास्टली कैलकुलेट कर पाए, है ना। तो देखो इस चीज़ को हम कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस एल्गोरिदम है जिसे कि हम कहते हैं कडानेस एल्गोरिदम, ठीक है। बहुत लोगों ने हो सकता है पढ़ भी लिया होगा इस एल्गोरिदम को, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए, या फिर जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये एल्गोरिदम ऐसा लगता है कि लोग रट रहे हैं, चीज़ें लोगों को नहीं समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं इस लेक्चर में इस एल्गोरिदम को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। और गाइस इस कडानेस एल्गोरिदम के बहुत सारे वेरिएशन प्रॉब्लम बनते हैं। यहाँ तो हम मैक्सिमम सम ऑफ अ नॉन एम्प्टी सब एरे निकाल रहे हैं, बट बहुत सारे प्रॉब्लम में जिसमें कि हमें सब एरे के साथ डील करना हो, तो ये कडानेस एल्गोरिदम में जो लॉजिक लगता है ना वो उधर यूज होता है। तो तुम समझ सकते हो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। इंटरव्यू में क्वेश्चन, ऑनलाइन असेसमेंट में क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है इस पे। जनरली लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि ये कडानेस एल्गोरिदम से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं कडानेस एल्गोरिदम को कि इसका मोटिव क्या है इस एल्गोरिदम का, और ये कैसे हमें फास्टर वे में मैक्सिमम सम निकाल के देगा। तो इसके लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं अभी के लिए 5 इंटीजर डाल देता हूँ, और ये इंटीजर अभी वेरिएबल मैंने रखा है इसे, ठीक है। A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कडानेस एल्गोरिदम क्या करता है ना, लेफ्ट टू राइट एक लूप लगाता है, ठीक है। और हर एक इंडेक्स पे पता करते चला जाता है मैक्सिमम सम ऑफ अ सब एरे एंडिंग एट दैट इंडेक्स। ध्यान से सुनना, ये देखो, ये हर एक इंडेक्स पे, जैसे ये इंडेक्स है, इस पे पता करेगा कि मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे एंडिंग एट दिस इंडेक्स। अगर मैं इंडेक्सिंग करूं यहां 1 2 3 4 5, तो कडानेस एल्गोरिदम क्या करेगा कि हर एक इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे बनेगा उसमें जो भी मैक्सिमम सम होगा सब एरे का वो पता कर लेगा ये। तो यानी कि अगर मैं इस वाले इंडेक्स पे दिखाऊं तो लेट सपोज करो इस इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे था उसमें जो मैक्सिमम सम मिला वो S1 मिला। इस सेकंड इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उन सारे सब एरे में जिस सब एरे का मैक्सिमम सम होगा वो हमारा S2 है। बातों को ध्यान से सुनना कि कडानेस कर क्या रहा है। ये हर एक इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उन सारे में जिसका मैक्सिमम सब एरे सम होगा वो ये निकालता चला जाएगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। S3, फिर यहाँ पर फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम S4, फिफ्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम S5। अब देखो, अब एक बार मुझे S1 S2 S3 S4 और S5 अगर पता चल गया तो हम डायरेक्टली इस एरे का
मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे निकाल सकते हैं। कैसे? इन पांचों का जो मैक्सिमम होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सब एरे सम ऑफ दिस एरे, है ना। लेट सपोज करो S3 हो गया, तो S3 हमारा मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे हो गया। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा फंडा है कार्डानेस एल्गोरिदम का। ये लेफ्ट टू राइट हम एक लूप लगाते हैं और हर एक इंडेक्स पे पता करते चलते हैं कि मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा, और सारे इंडेक्स का जब हमें पता चल जाएगा तो ओवरऑल जो सारे में मैक्सिमम होगा वही तो मेरा एरे के लिए निकलेगा, मैक्सिमम सम ऑफ सब एरे, है ना। ठीक है, बट अब मेन चीज ये है कि हम ये कैसे पता करें कि इस इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम H2 ही रहा, ये हम कैसे पता करें, दैट इज द ट्रिकी वन। ठीक है, अब देखो इस चीज को हम पूरे अच्छे तरीके से तुम्हें क्लियर करेंगे गाइस, कुछ भी चीज तुम्हें रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, हर चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक बार और मैं लिखता हूं A1 A2 A3 A4 A5। तो लेट सपोज करो गाइस, ठीक है, मैं यहाँ इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स है और ये मेरा एरे है। लेट सपोज करो कि थर्ड इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे था उसमें जो मैक्सिमम सब एरे सम था वो मेरा सम वेरिएबल के बराबर था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता है कि थर्ड इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम क्या है, वो है सम वेरिएबल के बराबर। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला जितना भी सब एरे है उसमें मैक्सिमम सब एरे सम क्या होगा। ठीक है, ये हमें पता करना है। तो देखो कार्डानेस ने क्या बोला ना कि हम प्रीवियस इंडेक्स पे जो मैक्सिमम सब एरे सम है उसको यूटिलाइज करके पता कर सकते हैं अपने करंट इंडेक्स का कि क्या होगा मैक्सिमम सब एरे सम इंडिंग एट दिस इंडेक्स। देखना कैसे। ठीक है, इस चीज को हम विजुअलाइज करेंगे बढ़िया तरीके से। सबसे पहले ये देखो कि फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला टोटल सब एरे कौन कौन सा बनेगा। तो देखो सबसे पहला ये, ठीक है, क्योंकि अगर ये मेरा सब एरे अगर फोर्थ इंडेक्स पे इंड हो रहा है इसका मतलब ये श्योर है कि A4 तो उसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, है ना। तो देखो सबसे पहला सब एरे ये। अब देखो यही चीज मैं जो तुम्हें बता रहा हूं कि इस इंडेक्स पे इंड होने वाला कितना सब एरे होगा, यही मैंने एग्जाम्पल वाले सेक्शन में कवर किया था ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं। तो फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला सारा का सारा सब एरे हमें दिखाना है। तो सबसे पहला तो A4 हो गया, दूसरा हमारा ये हो जाएगा A3 A4, है ना। तीसरा हमारा A2 A3 A4 ये हो जाएगा, और चौथा हमारा A1 A2 A3 A4 ये हो जाएगा। तो देखो फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला हमारे पास ये टोटल 4 सब एरे है। ठीक है, 4 सब एरे है। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे पता करना है कि फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम क्या है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यही 4 सब एरे है। अब इन चारों में जो मैक्सिमम होगा वही तो मेरा होगा कि फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम है ना। अब देखो, अब देखो ये वाला जो सम आएगा ये किसके बराबर आएगा, ये A4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब जरा इन 3 सब एरे को ध्यान से देखना। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। क्या इन तीनों के लिए मुझे लूप लगा करके सम निकालने का जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें ये A3 से पीछे तक का पार्ट कॉमन है। ठीक है, तो देखो अगर ये वाला पार्ट देखना है इतना, एक सेकंड मैं पेन चेंज करता हूं। ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट ये मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा होगा थर्ड इंडेक्स पे जब हम मैक्सिमम सब एरे सम निकाल रहे होंगे एंडिंग एट थर्ड इंडेक्स। ठीक है, तो इन तीनों में जो मैक्सिमम रहा होगा वो ऑलरेडी मेरा ये सम वेरिएबल बता रहा है। ये सम वेरिएबल में ये ऑलरेडी स्टोर्ड है कि थर्ड इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम कौन सा है। तो ये तीनों लाइन को अगर तुम देखोगे, ठीक है, विजुअलाइज करो, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, इन तीनों में जो मैक्सिमम रहा होगा वो ऑलरेडी सम वेरिएबल में स्टोर्ड है। मुझे इसके लिए अगेन पीछे लूप लगा के सम निकालने का जरूरत नहीं है हर एक एक एलिमेंट के पास जा करके, ये ऑलरेडी हमारे सम में स्टोर्ड है। अब बचा कौन सा पार्ट, देखो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, और ये तीनों पार्ट कौन सा है, ये तीनों पार्ट A4 है। तो मुझे एक चीज समझ में आ गया,
देखो एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर मुझे निकालना है फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम, तो वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसका। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है या तो A4 हो सकता है, या दूसरा सम प्लस A4 हो सकता है। और सम क्या है, इस फोर्थ इंडेक्स के प्रीवियस इंडेक्स यानी कि थर्ड इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम सम है, सम वेरिएबल डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल हो गया हमारा कहानी। हमें क्या करना था, हमें पता करना था कि फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम क्या है। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले, ठीक है, एक बार एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं एक बार और इस चीज़ को लिखता हूँ क्योंकि इस चीज़ को फील करना तुम्हें बहुत ज़रूरी है। और जनरली गाइस तुम अदर लेक्चर्स देखोगे तो तुम्हें इन चीज़ों को फील नहीं कराया जाता है। ठीक है, जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे इस चीज़ का शॉर्टेज दिखा था। ठीक है, हर एक एक चीज़ों को समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। अगर ये चीज़ तुम समझ जाओगे ना तो फर्दर जितना भी प्रॉब्लम तुम्हें सब एरे रिलेटेड मिलेगा उसमें तुम इस कडानेस वाले एल्गोरिदम को लगा पाओगे, सोच पाओगे इस वे में। ठीक है, देखो एक बार और मैं तुम्हें दिखाता हूं। हमें इस फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला सारा का सारा सब एरे को पहले डिनोट करना है। तो सबसे पहला ये, दूसरा हमारा ये, तीसरा हमारा ये, और चौथा हमारा ये। ठीक है, और हमें ये पता है कि थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है, थर्ड इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम के बराबर है। ठीक है, ये हमें पता है। अब जरा एक चीज देखना, हमारे पास फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला सब एरे 4 है, 1 2 3 4। अब इन चारों में ही जिसका सम मैक्सिमम होगा वही मेरा A4 वाले इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम होगा, है ना। ठीक है, देखो इस वाले सम को हम कैसे लिखेंगे, A4, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है यहां से यहां तक, तो ये A4 के बराबर है। अब रहा बात ये तीनों का। ठीक है, तो इन तीनों में एक चीज देखो तुम कि ये A3 से आगे वाला पार्ट तीनों में है कॉमन। ठीक है, तो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये ऑलरेडी कवर्ड अप है इस सम वेरिएबल में, क्योंकि जब हम थर्ड इंडेक्स पे रहे होंगे तो इस पे अगेन हम निकाले होंगे मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट थर्ड इंडेक्स। तो ये जो सम है इसमें इन तीनों में जो मैक्सिमम रहा होगा ना वो ऑलरेडी स्टोर्ड है। मुझे अब अगेन लूप लगा करके पीछे इन तीनों वैल्यू को निकालने का जरूरत ही नहीं है। यही तो खासियत है कार्डानेस एल्गोरिथम का कि एक हर एक इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम लेफ्ट टू राइट निकालता चला जाता है। तो देखो जब हम फोर्थ इंडेक्स का निकाल रहे हैं ना तो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वही तो मुझे चाहिए, है ना। तीनों में जो मैक्सिमम वही मुझे चाहिए और ये ऑलरेडी इस सम वेरिएबल में स्टोर्ड है। ठीक है, तो इस सम में ये मेरा स्टोर्ड है। अब बचा कौन सा पार्ट, देखो ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, ये क्या है, ये A4 है। तो मुझे एक चीज क्लियर हो गया, ठीक है, मुझे एक चीज क्लियर हो गया कि अगर मुझे फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है तो उसका दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो A4 खुद हो जाए जो कि ये वाला केस था, ठीक है, जो कि ये वाला केस था, या फिर दूसरा केस क्या हो जाए, ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या हो जाए, सम प्लस A4। ठीक है, सम कौन सा, यहां से यहां तक जो ऑलरेडी मेरा सम वेरिएबल में स्टोर्ड है, और A4 का ये वाला पार्ट सब एरे का जोड़ना पड़ेगा। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा ना वो मेरा मैक्सिमम सब एरे सम होगा एंडिंग एट फोर्थ इंडेक्स। अब मुझे उम्मीद है गाइस कि ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब हम फर्दर वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ। अब देखो, अब यहां पे भी दो क्रिटेरिया बनेगा। ठीक है, लेट सपोज करो सम मेरा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला केस है जब मेरा सम नेगेटिव है। तो सम नेगेटिव है तो A4 या तो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या फिर A4 नेगेटिव हो जाए, ठीक है, या फिर A4 नेगेटिव हो जाए, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो सम नेगेटिव हो गया तो एक इंटीजर ले लो -3, A4 मेरा पॉजिटिव है तो एक इंटीजर ले लो 5। ठीक है, मैंने जस्ट पॉजिटिव को दिखाने के लिए एक इंटीजर 5 ले लिया ताकि तुम्हें डिजिट से भी चीजें समझ में आए। A4 अगर नेगेटिव है तो यहां ले लो -5। ठीक है, अब जरा देखना, फोर्थ इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम इन्हीं दोनों पॉसिबिलिटी से निकलेगा। तो जरा निकालो इन वैल्यू को। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, तो A4 हो जाएगा 5, ठीक है, कॉमा सम प्लस A4, सम कितना है -3 प्लस A4 5 है, 5 - 3 2। ठीक है, तो वैल्यू क्या आया 5। मैक्सिमम दोनों में कौन सा है, मैक्सिमम दोनों में 5 है। ठीक है, अब देखो यहाँ A4 नेगेटिव है, A4 नेगेटिव है, ठीक है, और सम हमारा -3 है। ठीक है, तो अगेन निकालो, A4 हमारा -5, ठीक है, ये वैल्यू देखना,
और सम हमारा कितना है -3 प्लस A4, ठीक है, प्लस A4 यानी -5, तो -5 कॉमा -8 दोनों में मैक्सिमम कौन सा आया, मैक्सिमम आया -5। तो एक चीज देखो, जब मेरा सम नेगेटिव होता है, ठीक है, जब मेरा सम नेगेटिव होता है तो उस केस में मुझे मैक्सिमम कहां से मिलता है, A4 से, A4 से मैक्सिमम मिलेगा ये वैल्यू से। कैसे, देखो इसमें ये 5 क्या है, 5 मेरा A4 का वैल्यू है, ठीक है, 5 मेरा A4 का वैल्यू है, -5 मेरा क्या है, -5 मेरा A4 का वैल्यू है, देख रहे हो। तो एक चीज मुझे समझ में आया कि कभी भी अगर सम नेगेटिव होगा ना, तो उस केस में मेरा जो मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट दैट इंडेक्स, जैसे हमारे केस में फोर्थ इंडेक्स है, वो किसके बराबर होगा, जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू है उसी के बराबर होगा, यानी कि A4, ठीक है। ये चीज मुझे समझ में आ गया। अब देखो गाइस, इसे इसे मैंने तुम्हें यहाँ इंटीजर लेकर के भी तुम्हें यहाँ समझाया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो सिंपल सा है, अगर ये सम मेरा नेगेटिव है तो अगर हम A4 कुछ भी हो, या A4 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो वो अगर मैं सम प्लस A4 निकालूंगा तो ऑब्वियसली A4 से कम आएगा ना, सम प्लस A4, सॉरी A4 जो है ग्रेटर आएगा सम प्लस A4 से। क्यों, क्योंकि सम मेरा नेगेटिव है, तो अगर सम नेगेटिव है तो A4 को और डिक्रीज कर देगा, तो इसका मतलब ये है कि ये बेटर है, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया कि कभी भी सम अगर लेस देन 0 होगा ना, तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम उस इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम, उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको एज्यूम करेंगे, ठीक है। अब इन चीजों को हम कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अभी के लिए जस्ट लॉजिक समझते चले जाओ, ठीक है। तो देखो यहां तक अभी तक हमने क्या किया, हमने पहले ये चीज ऑब्जर्व किया कि किसी भी इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम मुझे इस वैल्यू से पता चल रहा है। अब इससे पता चल रहा है तो इस वैल्यू को भी ऑब्जर्व करना है हमें, तो जितना पॉसिबल केस बनेगा हम सबको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो सम के पास दो ऑप्शन है, या तो नेगेटिव हो जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। एक बार सम को मैंने ये एज्यूम कर लिया तो अगेन A4 के पास भी चॉइस है, यानी कि उस जिस इंडेक्स के लिए हम फाइंड कर रहे हैं उस पे जो वैल्यू है उसके पास भी चॉइस है पॉजिटिव नेगेटिव होने का। तो ये देखो उसे भी हमने ब्रेक कर दिया, A4 एक बार पॉजिटिव रखा, एक A4 को एक बार नेगेटिव रखा। अब 0 को तुम कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो, पॉजिटिव वाले में या नेगेटिव वाले में, दोनों में सही है वो, ठीक है। तो ये कवर हो गया। अब मेरा सेकंड केस क्या है, सेकंड केस है जब मेरा सम पॉजिटिव हो, ठीक है, जब मेरा सम पॉजिटिव हो तो एक वैल्यू ले लो 5 पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। अगेन A4 के पास चॉइसेस है नेगेटिव और पॉजिटिव होने का, तो लेट सपोज करो A4 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में रख लो +3, ठीक है, और एक बार रख लो A4 को नेगेटिव, नेगेटिव में रख लो -3। अब अगेन निकालो, हमारा क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम ऑफ, ये हमेशा ध्यान में रखना A4 कॉमा सम प्लस A4, ठीक है। तो ये निकालो, तो मैक्सिमम ऑफ A4 कितना है 3, सम प्लस A4 निकालो कितना आएगा 5 + 3 8, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या आया 8, ठीक है। अगेन इस वाले केस में निकालो मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, A4 कितना है -3, सम प्लस A4 कितना होगा 5 - 3 2, मैक्सिमम क्या आया 2। तो इस केस में देखो जब सम मेरा पॉजिटिव होता है तो ऑब्वियस है कि सम प्लस A4 क्या होगा, सम प्लस A4 क्या होगा, ग्रेटर देन A4 होगा, क्योंकि सम मेरा पॉजिटिव है ना। इस इनइक्वलिटी को भी तुम समझ सकते हो। तो जब भी सम पॉजिटिव हो तो मुझे मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट दैट इंडेक्स कैसे मिलेगा, यूजिंग सम प्लस A4, ठीक है। तो गाइस यही दो केसेस था, सम जब नेगेटिव है और सम जब पॉजिटिव है, और दोनों ही मैंने तुम्हें यहां एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। तो देखो एक बार मैं चीजों को यहां रिकैप करा देता हूं। तो सबसे पहले गाइस हमने ये पता किया, ठीक है, कि कैसे हम किसी भी इंडेक्स पे इंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम निकाल पाए। तो यही हमें एक फॉर्मूला मिला, और इस फॉर्मूले को हमने रटा नहीं है गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने किसी भी चीज को रटा नहीं है। यहाँ पे मैंने तुम्हें इस चीज को विजुअलाइज करके दिखाया कि ये वाला चीज कैसे वर्क कर रहा है। अब देखो बाकी तुम लेक्चर देखोगे तो वो डायरेक्ट तुम्हें कार्डानेस एल्गोरिथम में बता देंगे कि ऐसा हो रहा है तो ऐसे हो जाएगा, बट नहीं, चीजों को फील करो कि ये आया कैसे, तभी तो तुम दूसरे प्रॉब्लम में इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। अब ये पता चल गया तो इस चीज को अब जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं हम। तो कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो सिंपल डेटा के थ्रू। सम को मैंने एक बार नेगेटिव रख लिया, सम को मैंने एक बार पॉजिटिव रख लिया। अब सम को मैंने रख लिया तो अगेन A4 के पास भी चॉइसेस पॉजिटिव और नेगेटिव का,
तो सिंपल सा चीज़ है, अगर मेरा सम अगर मेरा लेस देन 0 होगा तो जरा चेक करो A4 और सम प्लस A4 में कौन सा मैक्सिमम देगा। ऑब्वियसली A4, क्योंकि सम नेगेटिव है तो ये इस वाले राइट साइड वाले पार्ट को सम प्लस A4 को डिक्रीज कर देगा ना, क्योंकि सम मेरा नेगेटिव है। अगर मेरा सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ऑब्वियस है कि सम प्लस A4 मेरा आंसर देगा, यही मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब देखो इसी के बेसिस पे हम कोड कैसे करेंगे। देखो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि हम कोड किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एरे ए यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, A1 A2 A3 A4 A5। और गाइस जब हम कोड करेंगे तो हम जीरोथ बेस्ड इंडेक्सिंग लेंगे, ठीक है, क्योंकि जनरली हमारा वो आदत बन चुका है करते करते कोड को। ठीक है, तुम चाहो तो तुम वन बेस्ड में भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। ठीक है, तो ये हमारा ए एरे है। ठीक है, अब देखो मैं एक वेरिएबल सम इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कर दूंगा। ठीक है, और एक मैं आंसर वेरिएबल रखूंगा। ठीक है, एक मैं आंसर वेरिएबल रखूंगा। अब देखो ये आंसर क्या स्टोर करेगा, मैक्सिमम। तो जब भी मैक्सिमम करना रहे तो इस आंसर को एक छोटी वैल्यू से इनिशियलाइज कर दो। लेट सपोज करो -1e18 मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यानी कि -10⁻18 ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होता है। तो मैंने एक बहुत छोटा वैल्यू आंसर में इनिशियलाइज कर दिया। अब देखो मैं क्या करूँगा, मैंने तुम्हें कहा था कि कार्डानेस एल्गोरिथम लेफ्ट टू राइट हम लगाएंगे और हर एक इंडेक्स पे हमें पता चलेगा मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट दैट इंडेक्स। ठीक है, तो हम एक लूप लगाते हैं लेफ्ट टू राइट, I0 I लेस देन n I प्लस प्लस। ठीक है, ये हमने लूप लगा दिया। अब देखो अब जो हमने सीखा है उसी के बेसिस पे हम कोड करेंगे। जब मेरा सम, ठीक है, जब मेरा सम लेस देन 0 हो जाता है, ठीक है, जब मेरा सम लेस देन 0 हो जाता है तो उस केस में क्या होता है जरा देखना। देखो जब मेरा सम लेस देन 0 होता है उस केस में मेरा मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट दैट इंडेक्स कैसे निकलता है, इस वैल्यू से, यानी कि उस इंडेक्स का जो वैल्यू है उससे मुझे पता चलेगा। तो देखो मैं क्या करूंगा, कोड देखो मैं किस तरह से करूंगा। अगर मेरा सम लेस देन 0 होता है ना तो मैं सम को 0 बना दूंगा। ठीक है, सम को 0 बना दूंगा। अब देखो क्या होगा, इसके बाहर मैं क्या करूंगा, हमेशा सम प्लस इक्वल टू ए आई करूंगा। ठीक है, यानी कि इस ith इंडेक्स पे जो वैल्यू प्रेजेंट रहेगा वो सम में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सम प्लस इक्वल टू ए आई हो गया और मैं आंसर को अपडेट कर लूंगा, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। ठीक है, अब देखो ये सारा का सारा केस कवर कर लेगा, कैसे देखना। जब मेरा सम पॉजिटिव है, ठीक है, जब मेरा सम पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उस केस में मेरा मैक्सिमम सब एरे सम एंडिंग एट दैट इंडेक्स क्या होता है, सम प्लस ए आई के बराबर। ठीक है, सम प्लस ए आई के बराबर। तो ये चीज़ हम कर ही रहे हैं यहाँ पे, हमेशा सम को क्या कर रहे हैं, हर एक इंडेक्स पे ए आई को जो है ऐड करते चल जा रहे हैं। ठीक है, ए आई को जो है हम ऐड करते हुए चल जा रहे हैं। अब देखो अगर जहाँ पे भी सम लेस देन 0 हो जाएगा उस केस में उस इंडेक्स पे मेरा जो मैक्सिमम सब एरे सम निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, ए आई के बराबर आएगा, है ना। अभी हमने देखा कि सम अगर लेस देन 0 है तो उस इंडेक्स पे मेरा मैक्सिमम सब एरे सम ए आई से बनेगा। तो लेट सपोज करो किसी ith इंडेक्स पे सम मेरा लेस देन 0 हो गया तो सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, तो जब हम सम को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे तो इस सम में क्या आएगा, इस सम में केवल ए आई आएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला भी केस कवर हो गया, कर लिया हमने। और हर एक इंडेक्स पे हमें क्या करना है, मैक्सिमम लेते चलना है, क्योंकि कार्डानेस क्या करेगा, कार्डानेस हर एक इंडेक्स का मैक्सिमम सब एरे सम निकालेगा, लेकिन हमें सारे इंडेक्स को कंबाइन करके जो मैक्सिमम रहेगा उसे डिक्लेयर करना है ना। तो ये चीज आंसर में स्टोर हो रहा है और ये सम हमें बता रहा है कि हर एक इंडेक्स पे एंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम क्या है। ठीक है, तो यही छोटा सा गाइस कोड रहेगा हमारा। ठीक है, एक बार और मैं तुम्हें यहाँ बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि गाइस मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को भी कुछ भी डाउट रह जाए, इसी कारण मैं चीज़ों को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि मुझे सेटिस्फैक्शन मिले कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, तुम्हें समझाया है। ठीक है, अगर तुम्हारा कहीं पे भी डाउट रहेगा तो गाइस कमेंट जरूर करना। ठीक है, हर चीज़ों को समझना है हमें। तो देखो ये जो सम वेरिएबल है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हर एक इंडेक्स पे एंड होने वाला मैक्सिमम सब एरे सम। और ये आंसर क्या है, अगर मान लो मेरे पास 1 2 3 तीन इंडेक्स है तो 1 का आंसर सम में आया, 2 का आंसर सम में आया, 3 का आंसर सम में आया। अब ओवरऑल इन तीनों का जो मैक्सिमम होगा वो ना मेरा आंसर होगा। तो ये आंसर एक्चुअल में इसी चीज को स्टोर कर रहा है कि हर एक इंडेक्स को कंबाइनली करते हुए जो
मैक्सिमम सब एरे सम आएगा वो आंसर में स्टोर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये छोटा सा एकदम कोड है, ठीक है, कोड में कोई दम नहीं है, मेन इसका लॉजिक था समझने के लिए। और लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, हमें प्रॉब्लम में एक और पार्ट था, ठीक है, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ बताया था इनिशियली, ये सेकंड पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। अब हमें ये चीज़ इंश्योर करना है कि जो हम सब एरे सेलेक्ट कर रहे हो उसमें कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट सेम पैरिटी का नहीं हो। तो देखो ये एकदम सिंपल सा चीज़ है, हम क्या करेंगे ना, सिंपल सा चीज़ हम करेंगे, सम मेरा लेस देन जीरो है, ये तो एक कंडीशन हो गया, एक और करके एक और हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर आई डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, आई डज नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि जीरोथ इंडेक्स नहीं है, एंड साथ ही साथ ए ऑफ आई माइनस वन। अब यहाँ पे देखो हमें एप्स लगाना होगा क्योंकि ये वैल्यू हम जस्ट पैरिटी चेक कर रहे हैं, ठीक है, एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन मॉडुलो, ठीक है, मॉडुलो टू अगर इक्वल हो जाता है एप्स ऑफ ए आई मॉडुलो टू के, तो उस केस में भी सम को जीरो कर दो। सम को जीरो कर देने से क्या फ़ायदा होगा कि वो जो सब एरे हम कंटिन्यूअसली लेते हुए आ रहे हैं उसको हमने ब्रेक कर दिया। जैसे ही हमें दो सेम पैरिटी वाला एलिमेंट दिखेगा तो हम ब्रेक कर देंगे उस चीज़ को, तो उस केस में भी सम हमारा जीरो हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। एक बार और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मैंने वो सेकंड कंडीशन क्या दिया है। देखो मैंने लिखा कि आई अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, एंड साथ ही साथ हमें क्या करना है, अगर मान लो ये दोनों एलिमेंट है, अगर ये दोनों का सेम पैरिटी हो गया तो इस केस में हमें क्या करना है, ये सब एरे को हम नहीं कंसीडर कर सकते, यही करना है हमें, तो हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो ब्रेक करने का मतलब है कि हम सम को जीरो कर देंगे, यानी कि जो प्रीवियस का मैक्सिमम सब एरे सम था, जो सम में स्टोर्ड था, वो अब जीरो हो गया। इसका मतलब ये है कि हमने इस सब एरे को ब्रेक कर दिया, और यही हमें चाहिए कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट सेम पैरिटी का ना हो, ठीक है। तो देखो कैसे हम लिखेंगे, एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन, ठीक है, ए ऑफ आई माइनस वन मॉडुलो टू। अब ये टू से मॉडुलो करने पे क्या होगा, रिमाइंडर मुझे पता चल जाएगा, अगर ये इवन होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, ऑड होगा तो रिमाइंडर वन आएगा। तो हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अपने करेंट इंडेक्स को और अपने से पीछे वाले इंडेक्स को, ठीक है। अगर ये एप्स ऑफ ए आई मॉडुलो टू, अगर ये दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब दोनों सेम पैरिटी का है, तो इस केस में भी सम को तुम जीरो कर दो, ठीक है। दैट्स इट गाइस, बस यही था हमारा पूरा पूरा सॉल्यूशन, और मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। तो गाइस यही था पूरा का पूरा लेक्चर, ठीक है। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली उसी तरह से मैं इसे कोड कर देता हूँ, कोड में कोई दम नहीं है, तुम चाहो तो तुम वीडियो को पॉज करके खुद से भी कोड कर सकते हो। तो आओ चलते हैं VS कोड की तरफ। तो टेस्ट केसेस ऑलरेडी मैंने ले रखा है गाइस, ठीक है, और ये हमारा टेम्पलेट है। मुझे उम्मीद है कि अभी तक तुम्हें ये टेम्पलेट तो समझ में आ ही गया होगा। एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं हमेशा इंट को ट्रीट करता हूँ एज अ लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, n अपना इनपुट में ले लेना है, ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब मुझे वेक्टर बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे n साइज के एलिमेंट्स को सीन करना है, ठीक है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन n आई प्लस प्लस सीन ए ऑफ आई, ठीक है। तो ये मैंने सारा का सारा n एलिमेंट ए वेक्टर में डाल लिया। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हमारा दो वेरिएबल रहेगा, सम इक्वल टू जीरो, और एक हमारा रहेगा आंसर इक्वल टू एक बड़ा वैल्यू हम, सॉरी सबसे छोटा वैल्यू हम दे देंगे, तो माइनस वन ही 18, ठीक है। अब हम लेफ्ट टू राइट लूप लगाएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, या आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ये हमने लेफ्ट टू राइट लूप लगा दिया। और हमें क्या करना है, सम प्लस इक्वल टू ए आई, ठीक है, ये हम करते चलेंगे, और आंसर को हम अपडेट करते चलेंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम से, ठीक है। और हमें वो इफ़ कंडीशन लगाना होगा, ठीक है, कि अगर मेरा सम लेस देन जीरो हो जाता है, ठीक है, सम अगर मेरा लेस देन जीरो होता है, या फिर एक और कंडीशन रहेगा कि अगर आई डज नॉट इक्वल टू जीरो है एंड एप्स ऑफ ए ऑफ आई मॉडुलो टू इक्वल हो जाता है एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन। एप्स क्या करता है गाइस, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसे पॉजिटिव बना देगा, ये काइंड ऑफ मॉडुलो की तरह है, ठीक है। एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन मॉडुलो टू,
तो यहाँ मैंने क्या किया कि अगर आई डज नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन क्यों मैंने लगाया, क्योंकि अगर आई जीरो होगा तो एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन अगर हम करेंगे तो ये माइनस वन चला जाएगा, तो यानी कि सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस कारण मैंने ये कंडीशन लगाया। ठीक है, मैं हर एक एक छोटे छोटे चीज़ों को गाइस बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें तुम्हें आती होंगी, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता हो तो उसे भी इन चीज़ों को क्लियर करना है हमें। ठीक है, तो देखो आई डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एप्स ऑफ ए ऑफ आई मॉडलो टू, अगर ये बराबर हो जाता है एप्स ऑफ ए ऑफ आई माइनस वन मॉडलो टू के, इसका मतलब क्या है कि सम को तुम जीरो कर दो। ठीक है, और लास्ट में तुम्हें क्या करना है, सी आउट कर देना है आंसर को, सी आउट कर देना है आंसर को। एक बार हम रन करके इसे देख लेते हैं, और ये देख सकते हो गाइस गिवन टेस्ट केस पास हो गया है। अब एक बार हम इसे सबमिट कर लेंगे। ठीक है, तो कोड को हम यहाँ डाल देते हैं और सबमिट करते हैं। रनिंग ऑन टेस्ट वन, रनिंग ऑन टेस्ट 15, 32, ओके 27, या एक्सेप्टेड। ठीक है, तो गाइस तुम देख सकते हो यारिक एंड एरे एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है गाइस कि तुम्हें ये लेक्चर समझ में आया होगा। गाइस मेरे लेक्चर्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, ठीक है, मैं कहूँगा कि तुम स्पीड फॉरवर्ड करके देख सकते हो वीडियो को, बट यार चीज़ों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू गाइस।